श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लवकुश कांड के चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। बहुधन द्रव्य याचिकन दीने, सादर बोल युगर चर लीने, बिलग बिलग सब पूछत बामा, सुनय राम के पूर्ण कामा। बहुत सा धन द्रव्य जाचकों को दिया और आदर से दोनों दूतों को बुलाया। रानी अलग अलग सब बातें पूछती है और श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद सुनती है। सब काम पूर्ण राम के, सुन विपुल बाजन बाजही, पुर द्वार घर रखवार राखे, सैन भट सब साजही। 10 सहस सत्रत सिंदूर पट सत, बाज पदचर को गने, जगमगति पाखर जटित जीन, बिलोक कपि कैसे मन बने। श्री रामचंद्र जी के सब काम पूर्ण सुनकर सारे नगर में आनंद के बहुत से बाजे बजने लगे। पुर और घर और द्वारों में रखवाले रखकर और सब सेना के योद्धा सजा लिए। 10,000 रथ, 600 हाथी घोड़े पैदलों की तो गिनती कौन करे, जिसके ऊपर जड़ाऊ जीन और पाखर जगमगा रही है, जो देखते ही बनती है, उनकी कवि कैसे बड़ाई कर सके। चढ़ सूर नवल प्रवीण जयस, सब चलत सादर भय, सुखपाल परम विशाल युग चढ़, गुरले सादर नये। महडोल ढस ढसकन कमट आय दल, देख अमित विदेह को, रथयूत पदचर अमित वर्ण, जगत अस कवि मूढ़ को। नए चतुर सूरमा चढ़कर सब चलने लगे और 2 सुखपाल जो बहुत बड़े हैं, उनमें एक के ऊपर एक चढ़कर तो गुरुजी आदर से चले और दूसरे सुखपाल पर राजा चढ़कर चले। जिस समय राजा जनक का कटक चला, उस समय पृथ्वी कांपने लगी, कमट और शेष जी धसकने लगे। उस सेना में अच्छे योद्धाओं के पैदलों के समूह इतने अपार हैं कि उनका लेखा कौन मूर्ख कवि कर सकता है। चले उराव मुनिगण सहित विपुल बजाय निशान, प्रात तीसरे पैर को अवध नगर निहरान। इस प्रकार से राजा जनक जी मुनियों के सहित अनेक बाजे बजाकर चले। सवेरे तीसरे पैर अयोध्या के निकट आए। नृपागमन विचार प्रभु सादर आए लेन, मिले परस्पर प्रीत अति, चले सुतल तल देन। राजा जनक का आना विचार कर श्री रामचंद्र जी आदर से आगे लेने को आए और परस्पर बड़े प्रेम से मिलकर फिर अच्छे स्थान में डेरा देने के निमित्त चले। पूर्वाहर सरयू सुच तीरा, बास दीन हर्षित रघुवीरा, सौंप अनुज कह राज समाजू, आए प्रभु जय नृपमणि राजू। पुर के बाहर पवित्र सरयू के किनारे प्रसन्न होकर रामचंद्र जी ने उनको बास दिया। फिर सब छोटे भाइयों को राज समाज सौंप कर रामचंद्र जी राजा विदेश के पास आए। आगे तुलसीदास जी महाराज इसी विषय को कह रहे हैं। मिल पुन नृपत निकट बैठारे, गद गद है मृदु बचन उचारे, बदन छूम देखे सब गाता, आनंद उमंग हृदय समाता। राजा ने मिलकर श्री रामचंद्र जी को निकट बैठाया और गदगद होकर कोमल वचन बोले। मुख चूम कर सब शरीर देखा, आनंद उमड़ा, वह हृदय में नहीं समाया। प्रभु विनती कर सब सेवकाई, सचिव भरत पुनलीन बुलाई, नृप सेवा सब भरत सवारी, सुन खगपति जस कीन खरारी। प्रभु ने विनती और सेवकाई करके फिर मंत्री और भरत को बुलाया। राजा की सेवा सब भरत ने संभाली और गरुड़ भगवान ने जैसा किया वह आप सुनिए। आए गुरु साद अरसर नाई, मन भावत बर आशीष पाई, फिर प्रभु सकल देव गुरु बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे।
आकर गुरु को आदर से सिर नवाया, मन भावता बर और आशीर्वाद पाया। फिर श्री रामचंद्र जी संपूर्ण देवता और गुरुओं को नमस्कार कर मनोवांछित आशीर्वाद को पाकर आनंदित हुए। 10 सहस्त्र मुनिवर सहित आए प्रभु मख धाम, बोले बचन विनीत गुरु मंत्र सुनो मम राम। 10,000 मुनियों के समेत गुरु श्री रामचंद्र जी के यज्ञ स्थान में आए और अत्यंत नीति भरे वचन बोले कि हे रामचंद्र जी, हमारी सम्मति सुनिए। धर्म सकल जय वेद बखाने, संत पुराण लोक सब जाने। विनती सफल न होए खरारी, अब चाहिए मिथिलेश कुमारी। जो सब धर्म वेद ने वर्णन किए हैं और जिनको संत पुराण तथा सब लोग जानते हैं, हे खरारी, सो बिना स्त्री के यज्ञ सफल नहीं होता और इस कारण अब जानकी जी का होना आवश्यक है। सुन मुनि वचन मष्ट है रयु, सत्य सत्य असत्य न एको कयु। मम प्रण बिरद जान मुनि लाया, रहे सुकृत जय करो सुदाया। मुनि के वचन सुनकर रामचंद्र जी चुप हो रहे, सत्य असत्य कुछ नहीं बोले। फिर कहने लगे कि हे मुनिराज, मेरे प्रणव कुल की कीर्ति को तो आप जानते ही हो। अब वह जिस प्रकार रहे सो कृपा करके कहिए। 2 गुरु मिल नारद शनकादि, बचन कहो मुनि पुरुष अनादि। कनक जटित मणि सुंदर वाला, रचिष्य रूप सुशील विशाला। दोनों ओर के गुरु नारद और शनकादिक ने मिलकर वचन कहे कि हे अनादि पुरुष सुनिए। सुवर्ण की मणियों से जड़ी सुंदर तरुण स्त्री जानकी के रूप में के समान बड़ी सुंदर बनाई है। अंग अंग सब भूषण साजे, तास रूप लख नृत्य पति लाजे। सहसा लख न सकै नर नारी, सिय देखियो सब अचरज भारी।